जिस सिमत भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, खार से गुल और गुल से गुलिस्तां बनता गया। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज हम 9वीं जमात की पहली गज़ल जो कि सैयद ग़ुलाम हुसैन चिश्ती एलिशपुरी इनकी लिखी हुई है, इसके साथ इसका मुताला करने वाले हैं। तो अज़ीज़ तलबा, इससे पहले कि हम गज़ल और उसके अशार की तशरीह, मश्क वगैरह देखें, आइए हम लोग आज गज़ल की कुछ खुसूसियात के बारे में जान लेते हैं। गज़ल का एक मफ़हूम, एक मानी औरतों से बात करना भी होता है, और गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहा जाता है, जिसके दोनों मिसरों में काफ़ियों की पाबंदी या बंदिश होती है। और गज़ल के दूसरे शेर को, जो मतले के बाद जो अगला शेर होता है, तो उस शेर को हुस्न मतला कहा जाता है। और बच्चों, गज़ल का जो आखिरी शेर होता है तो वो मक्ता कहलाता है। मक्ते के शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों, गज़ल की एक और जो ख़ासियत है कि नज़्म में किसी एक मौजू, किसी एक उन्वान पर बात होती है, लेकिन गज़ल का जो हर शेर होता है तो वो मानी व मफ़हूम के लिहाज से अलहदा होता है, मुख्तलिफ होता है। गज़ल में शायर कभी इश्क़ हकीकी, कभी इश्क़ मिजाजी, कभी ज़माने के गम तकालीफ़ का ज़िक्र करते हैं, कभी गुर्बत, और कभी हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ भी बातें करते हैं। बच्चों, आइए अब हम लोग जो जान पहचान वाला हिस्सा है तो वो देखते हैं कि शायर के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। दरसी किताब आपके हाथों में है। आप इस गज़ल का जो सफ़ा नंबर है तो उसको निकाल लीजिए और ध्यान से किताबों में देखिए। हम लोग तरतीब से आगे बढ़ते जाएंगे। तो जान पहचान में बच्चों, सैयद ग़ुलाम हुसैन एलिशपुरी, इनके ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं कि ये 1718 ईस्वी में महाराष्ट्र के इलाका विदर्भ के शहर अचलपुर में पैदा हुए। उस ज़माने में अचलपुर का नाम एलिशपुर था। आप यहाँ स्क्रीन पर उसका जो सही तलफ़ुज़ है वो भी देख सकते हैं। और बच्चों, सल्तनत बिरार उस वक्त तो एक कदीम सल्तनत हुआ करती थी जो कोहे सतपुड़ा के दामन में वाक़ थी। तो ये जो इलाका था बिरार का, और ये जो शायर जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं एलिशपुर, ये उसका हिस्सा हुआ करता था। सैयद ग़ुलाम हुसैन के वालिद साहब जो थे तो सैयद ग़ुलाम हसन, वो साहिब करामात बुज़ुर्ग थे। और जब ऐसे घराने में शायर ने परवरिश पाई तो उन्हें भी दुनिया आगे चलकर एक सूफ़ी शायर के साथ वली सिफत इंसान के तौर पर आज जानती है। सैयद ग़ुलाम हुसैन ने भी दीगर सूफिया किराम की तरह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिशें की अपने कलाम के ज़रिए, और एक मंजूम सफ़रनामा भी तहरीर किया है जो उर्दू का पहला मंजूम सफ़रनामा था। शायरी के अलावा सैयद ग़ुलाम हुसैन चिश्ती एक बेहतरीन कातिब थे, और अपने फ़रागत के वक्तों में वो कुरान करीम की किताबत भी किया करते थे। इस गज़ल में मकामी इलाके का जो इलाकाई ज़बान है, दक्कनी ज़बान, तो मकामी रंग भी पाया जाता है, और कई अल्फाज आप देखेंगे जो कि दक्कनी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका इमला कदीम, जो उर्दू का कदीम इमला है उससे ताबीर है। तो इस तरह शायर ने सन 1795 में उन्होंने वफ़ात पाई। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, और हम इस गज़ल में 7 अशार हैं, तो हम लोग एक के बाद एक, यके बाद दिगरे अशार की बुलंद ख़वानी करते जाएंगे और तशरीह को भी देखते जाएंगे। तो बच्चों, पहला जो शेर दिया गया है कि दर्द दिल गैर को बताऊं क्या,
कोई हमदर्द नहीं सुनाऊं क्या। इसमें आप लोग देखेंगे तो जो काफ़िये इस्तेमाल किए गए हैं उनकी जो ज़बान है वो कदीम इमले की है। अब इसकी तशरीह देखते हैं कि इंसान अपने रंज व गम, दर्द, तकालीफ का इजहार अपने किसी बेतकल्लुफ़ मुखलिस दोस्त और शनासा को ही सुनाता है। शायर कहते हैं कि मेरा कोई हमदर्द ही नहीं जिसे हाल दिल सुनाऊं और वो मेरे गमों को समझे और तसल्ली भरे अल्फाज कहे और दिल का बोझ हल्का हो। इसलिए मैं किसी गैर या बेगाने शख्स को अपना दर्द क्यों बताऊं। अब बच्चों अगला जो शेर दिया गया है कि जख्म सीने के मेरे सीने को कोई जरा नहीं सिलाऊं क्या। अब इसकी तशरीह हम लोग देखते हैं कि शायर कहते हैं कि दिल रंज व गम से छलनी हो चुका, अब इस ज़ख्मी दिल को मोहब्बत, तसल्ली, गम गुसारी का मरहम लगाने और सीने के लिए, सिलाई के लिए कोई खैर ख्वाह ही नहीं मिल रहा है जो ज़ख्मों का इलाज करे। अपनाइयत के दो लफ्ज़ कहकर शायर को राहत पहुँचाए। अब तीसरा जो शेर दिया गया है कि गल के पानी हुआ है खूने जिगर, दिल के टुकड़े किसे दिखाऊं क्या। इसकी तशरीह देखते हैं बच्चों कि शायर का दिल तकालीफ की शिद्दत से गोया टुकड़े टुकड़े हो गया है और दिल का लहू इस तरह बहा जैसे पानी बहता है, लेकिन कोई गमों को समझने देखने वाला हमदम ही नहीं जिसे दिखाया जाए। अब यहाँ अगला शेर, अपने अँखा की कैफियत कहकर चश्मे नरगिस किती रुलाऊं क्या। इस शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं, आइए वो देखते हैं हम लोग कि शायर की आंखें गमों के दर्द से लबरेज हो चुकी हैं। सूरत हाल ये है कि शायर किसी को हाल दिल सुनाना चाहे तो सुनने वाले के भी अश्क रवां हो सकते हैं। इसलिए शायर अपने महबूब को हाल दिल सुनाकर मज़ीद रुलाना नहीं चाहते, क्योंकि महबूब की आंखें गुले नरगिस की तरह पहले ही उदास हैं। बच्चों यहाँ स्क्रीन पर आप लोग नरगिस का जो फूल होता है उसकी तस्वीर भी आप लोग तशरीह के साथ देख रहे हैं, और आप अगर बगौर देखें तो ये जो गुले नरगिस होता है इसके दरमियान में अगर आप देखें तो इंसानी बंद आँख और एक उदासी की सी झलक नज़र आती है। इसीलिए बहुत से शोरा ने इस फूल को अपनी शायरी में मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल किया है। अगला शेर अब देखते हैं कि बोल सोसन जुबां सु हाल अपना, गुंचे बस्ता लब हंसाऊं क्या। यहाँ शायर क्या कहना चाहते हैं वो तशरीह में हम लोग देखते हैं कि सोसन एक ऐसा फूल है जिसकी पत्तियाँ अल्लाह ताला ने इंसानी ज़ुबान की तरह बनाई हैं। शायर सोसन से कहते हैं कि तू अपनी मर्ज़ी से खुद ही हाल दिल सुना, भला मैं क्यों किसी बंद कली को ज़ुबान खोलने पर मजबूर कर दूं। ऐसा करने पर हो सकता है कि उसके कई राज अफशा हो जाएं, सामने आ जाएं। अब यहाँ आप लोगों ने ये जो तशरीह देखी तो इसके साथ आप लोगों ने यहाँ भी एक फूल की तस्वीर देखी है, सोसन का फूल, जिसको अल्लाह ताला ने अपनी कमाल कुदरत से उसके जो पत्ते हैं अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देखें तो उन्हें इंसानी ज़ुबान की तरह बनाया है, हू बहू वैसी शक्ल अता फरमाई, और शोरा ने उसी को अपने कलाम में उसकी खूबी को इस्तेमाल किया है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले शेर को देखते हैं कि दाग सीने का अपने दिखला कर, गुले लाला का दिल जलाऊं क्या। अब यहाँ पर शायर कहना क्या चाहते हैं, तशरीह में हम लोग देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, तशरीह देखते हैं कि गुले लाला एक ऐसा सुर्ख रंग का फूल है जिसके दिल में सिया दाग होता है। शायर के दिल में रंज व गम एक सिया दाग की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं।
शायर कहते हैं कि अगर अपने दिल का सिया दाग वो गुले लाला को दिखला दें तो हसद से उसका दिल मज़ीद जल जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि मैं नहीं बताना चाहता ताकि उसका दिल मज़ीद ना जले। अब यहाँ बच्चों स्क्रीन पर आप दोबारा आप तशरीह के साथ देखिए कि यहाँ गुले लाला की तस्वीर है और उसके ठीक दरमियान में एक सिया दाग नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। अब आगे जो आखिरी मक्ते वाला शेर है जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस हुसैन इस्तेमाल किया है, तो उसको देखते हैं कि रू सियाही सूं रब के हुजूर हुसैन, हाथ खाली हूँ अब ले जाऊँ क्या। बड़ा ही नसीहत आमोज शेर है। और शायर कहते हैं, शायर आखिरी शेर में खुद से अपने आप से मुखातिब हैं। वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह मैं गुनाहगार बंदा हूँ, अल्लाह ताला को कैसे मुँह दिखाऊँ, ज़िंदगी नेक आमाल से खाली है और ऐसी हालत में अपने रब करीम के सामने कैसे जाऊँ, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो इस तरह बच्चों हमने गज़ल के अशार की तशरीह देखी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग जो हमने गज़ल का मुताला किया है तो उसके मश्क़ों के हिस्से की जानिब बढ़ रहे हैं। आप लोग भी अपनी किताबों में मश्क़ों का हिस्सा सामने रखिए। तो यहाँ पर मश्क़ों में जो पहला शेर दिया गया है, तो वहाँ पर आप लोगों को एक शेर दिया गया है गज़ल से कि ज़ख्म सीने के मेरे सीने को कोई जरा नहीं सिलाऊं क्या। इसकी आप लोगों को तशरीह पूछी गई है, लेकिन बच्चों हम क्या करते हैं, तशरीह तो हमने अभी देखी, हम इसकी सनद पहचान कर तारीफ़ लिखिए, इस तरह का इस सवाल इसको बना लेते हैं और उसका जवाब भी देखते हैं कि आप गौर कीजिए इस शेर में एक लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल हुआ है जो पढ़ने में लिखने में और उसका तलफ़ुज़ जो है वो बिल्कुल एक सा है, लेकिन उसके दो माना इस्तेमाल हुए हैं। तो ऐसा सवाल आपका जो 80 मार्क्स का पेपर रहेगा तो उसमें हिस्सा कवायद सवाल नंबर 4 के बे में आपको पूछा जा सकता है, जहां एक लफ्ज़ दिया जाएगा और आप लोगों को उसके दो लफ्ज़ बनाना है। जैसे कि इसी गज़ल के एक शेर में आप लोग देखें अगर कि गल के लहू, वहाँ जो लफ्ज़ गल आया है, तो अगर वो लफ्ज़ दिया जाए तो आप उससे गल और गुल भी बना सकते हैं इस तरह से। तो बच्चों ये जो शेर है, तो इस शेर में सनत तजनी से ताम इस्तेमाल की गई है। अब यहाँ तारीफ़ भी है सनत तजनी से ताम की। देखिए आप लोग, जब शायर अपने किसी शेर में या अपने कलाम में एक कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करे जिसका इमला और तलफ़ुज़ यानी जो लिखने में और पढ़ने में एक जैसे हों, लेकिन उनके मानी और मफ़हूम जुदागाना हों, अलग हों, यानी मुख्तलिफ़ हों, तो जब ऐसा इस शेर कलाम में इस्तेमाल किया जाता है तो उसे सनत तजनी से ताम कहते हैं। जैसे यहाँ पर लफ्ज़ सीने जो है, तो ये 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ। पहला जो है ज़ख्म सीने, जब वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ उसका मतलब सिलाई से, और दूसरी मर्तबा जब इस्तेमाल हुआ है तो उसका मतलब होता है कि इंसान का सीना। इस तरह से बच्चों, अब आगे अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक शजरी खाका दिया हुआ है, स्क्रीन पर देखिए आप लोग। इसमें शायर गुलाम हुसैन चिश्ती जो हैं, सैयद गुलाम हुसैन चिश्ती, तो इनके ताल्लुक़ से जान पहचान से आपको यहाँ पर लिखना है कि जाए पैदाइश क्या है, तो एलिशपुर, वालिद का नाम सैयद गुलाम हसन, वालिद के नाम और इनके नाम में बस हुसैन और हसन का फ़र्क है। और तीसरा है कि इनकी लिखी हुई कौमी यकजहती वाली नज़्म, तो उसमें अगर आप देखें तो यक रंग नामा। और चौथा जो पूछा गया है बच्चों कि जाए वफ़ात, तो वो भी उनकी एलिशपुर ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मश्क़ों में जो सवाल दिया गया है कि शायर के दर्द दिल ना सुनाने का सबब बयान कीजिए, तो बच्चों ऐसा सवाल आपको 80 मार्क्स के सवालिया पर्चे में कहाँ पर पूछा जाएगा,
और आपको इसके जवाब अपने जुमलों में लिखना है। तो ये आपको पूछा जाएगा। यहाँ देखिए आप लोग, सवाल नंबर 2 के बे की दूसरी सरगर्मी जो मौजूई सरगर्मी है, मौजूई से मुराद वहाँ गज़ल दी जाएगी उस सवाल में, और 3 सरगर्मियाँ 2-2 नंबरात की आपको पूछे जाने वाली हैं। तो उसमें से दूसरी जो सरगर्मी रहेगी तो उसमें गज़ल से एक सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको गज़ल के मानी व मफ़हूम से ही लिखना है, लेकिन अपने जुमलों में लिखना है। तो यहाँ जो सवाल पूछा गया है कि शायर के दर्द दिल ना सुनाने का सबब बयान कीजिए, तो उसका जवाब भी यहाँ दिया गया है कि शायर का कोई गम गुसार हमदर्द नहीं है, इसलिए शायर किसी गैर अनजान शख्स को हाल दिल सुनाना नहीं चाहते। इसी तरह अगला एक सवाल बच्चों यहाँ दिया गया है। ये भी आपको सवाल नंबर 2 के बे रहेगा उसकी दूसरी जो सरगर्मी रहेगी, जो गज़ल दी जाएगी उसकी दूसरी सरगर्मी में पूछा जाएगा कि चश्म नरगिस के रोने का सबब बयान कीजिए। तो इसका भी जवाब दिया हुआ है कि गुले नरगिस को देखकर इंसानी बन उदास आँख का और रोने का गुमा होता है। शायर के शदीद रंजो गम को देखकर नरगिस के मज़ीद रोने का एहसास होता है, ये उसका सबब है। अब बच्चों यहाँ पर और थोड़ा इजाफ़ी मश्कों में नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग थोड़ा इजाफ़ी यहाँ पर देखते हैं कि गज़ल से जो काफ़िये हैं। अब काफ़िये किसे कहते हैं कि ऐसे अल्फाज जो गज़ल में, नज़्म में और अशार के आखिर में ऐसे अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं जो लिखने में मुख्तलिफ, जिनका इमला अलग होता है, लेकिन पढ़ने में यानी उनकी आवाज़ हम सौत अल्फाज होते हैं, राइमिंग वर्ड्स जिसे हम लोग कहते हैं, उनकी आवाज़ एक जैसी होती है। जैसे कि इस गज़ल में दिया गया है, सुनाऊं, सुलाऊं, दिखाऊं, रुलाऊं, हंसाऊं, चलाऊं और ले जाऊं, ये काफ़ी हैं। अब स्क्रीन पर उसी के बाजू में आप लोग देखिए बच्चों कि गज़ल से रदीफ़, तो यहाँ पर गज़ल से जो रदीफ़, अब रदीफ़ क्या होता है? काफ़ियों के बाद इस्तेमाल होने वाले अशार में ऐसे अल्फाज जो बार बार इस्तेमाल होते हैं और जो लिखने में, पढ़ने में यानी उनका इमला और तलफ़्फ़ुज़ सब एक सा हो, जैसे यहाँ इस गज़ल में क्या, इस तरह से। अब बच्चों इस तरह से हम लोगों ने मश्क़ों की सरगर्मियाँ देखी। अब आपकी मश्क़ों के लिए मज़ीद यहाँ पर एक सवाल है जिसका जवाब आपको बतौर घर काम लिखना है। यहाँ पर दिया जा रहा है, स्क्रीन पर देखिए आप लोग कि गज़ल से फूलों और कलियों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, कोई 4 अल्फाज। ये एक वेब या शबकी खाका है और ये आपको सवाल नंबर 2 के बे की पहली सरगर्मी जो मारूज़ी रहेगी। अब मारूज़ी सरगर्मी क्या होती है? जिनके जवाबात एक लफ्ज़ों में आए। तो ये 2 नंबरात पर होता है, 4 अल्फाज आपको लिखने हैं, यानी आधे आधे नंबरात मिलकर 2 नंबर बनते हैं। तो बच्चों ये आप लोगों को अपनी कॉपी में मुकम्मल कीजिए बतौर घर काम। इसके अलावा मश्क़ों में जो गुलाबी रंग से सवालात दिए गए हैं वो भी आपका घर काम रहेगा। आप उसको अपनी पिछले साल गुज़िश्ता की जो ब्याज़ें हैं उसमें ज़रूर दर्ज कीजिए और उसको अपने असातिज़ा से मतलब उसका मुआज़ना करवा लीजिए, चेक करवा लीजिए। तो इस तरह बच्चों आज हम लोगों ने 9वीं जमात की जो पहली गज़ल थी सैयद गुलाम हुसैन चिश्ती उनकी लिखी हुई उस गज़ल को समझने की कोशिश की। अब हमारी मुलाकात इंशाअल्लाह अगली किसी नज़्म या सबक के साथ होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुकम्मल एहतियात के साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम।